आपको लग रहा है कि दैट स्टेटमेंट हैज सो मच वैल्यू? मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हें बता रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिए एंड आई शुड नॉट कमेंट ऑन व्हाट ही सेड, बट लोगों को बचाइए, ये बड़ा मज़े से लोगों की टांगे तोड़ देंगे। लोगों को पीछे रखिए, हमें आगे जाना चाहिए। वी शुड गो एंड प्रोटेस्ट, पीपल शुड नॉट बी आस्क्ड टू प्रोटेस्ट बिकॉज दे विल मारेंगे, उनको जेल में बंद कर देंगे। लोगों को सामने मत लाइए, हमें आगे आना चाहिए, तो हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। बुलडोजर नहीं रुका तो आपको क्या लगता है कि आगे जाके इन सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक होकर इसका विरोध करना चाहिए? किसका? ये जो एनीथिंग दैट स्टॉप्स। अगर ये कल बोलते हैं हम इकट्ठे हो जाएं, मैं अभी हो जाता हूं अगर ये रोकते हैं। पहले बोल तो दिलें कि भाई इकट्ठे हो जाओ तो हम रोक लेंगे। सो लुक, आई विल टेल यू समथिंग, इट इज माइट वर्सेस राइट। इट इज नॉट द लैक ऑफ पॉपुलैरिटी और इनकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है जिसकी ऑन द बेस, इट्स नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इट इज नॉट द, it is because they are in power, they have police with them, they have security forces with them, they have power with them, they are doing it because of that. आप और मैं इकट्ठे हों, अलग हों, I don't think it will change their behavior. Sir, why to wait for a call? But we started by our own. मतलब हम क्यों किसी भी कॉल का वेट करें? Let anyone, मतलब chorus for to get a joint gathering or whatever show for the people. आप हम अपने एंड पर, आई टोल्ड यू, वी विल सर्टनली डिस्कस। मैं देखो यार, एक चीज़ है, कोई चीज़ एक्सेसिबरेट नहीं होनी चाहिए। आई कैन टेल यू वेरी ऑनेस्टली दैट यू आर नॉट डीलिंग विद अ नॉर्मल इशू, यू आर डीलिंग विद एन इशू वेयर द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर टेकिंग दिस डिसीजन सीम टू बी डीपली साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब। So you are not dealing with a group of natural people. You are talking with a group of people who are probably psychologically कुछ disturbance है, कभी childhood में कुछ हुआ होगा, और plus stakes भी हैं बहुत ज़्यादा उनके in a certain state of affairs. So लोगों को ऐसे धकेलना या बोलना जनाब मैं वो कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, we have limited options. This is an era of helplessness. Let's hope that something from the top comes, और let us hope कि जो यहाँ की administration है, that sanity prevails on them. And they do understand that what, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अल्लाह ताला का कानून बड़ा होता है। यहाँ एक और IAS ऑफिसर था, बहुत बड़ा, उसको भी लगता था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अभी 8 घंटे क्वेश्चनिंग हुई उसकी दिल्ली में कुछ दिन पहले। ये मेरा अल्लाह इन सबको क्वेश्चनिंग में पहुँचा देगा। ये जो होता है ये रहता नहीं है, वो दे रहा है वहाँ टाइम CBI के पास। मेरे शबनम को माई सिस्टर वॉज नॉट गिवन एनी नोटिस एंड मुझे उसमें कोई बात नहीं, उन्होंने किया उस पर आई डोंट वांट टू कि भाई क्यों किया, बट नो, लाइक एवरीबडी एल्स शी वॉज नॉट गिवन एनी नोटिस। मरेगा गरीब वहाँ, ये याद रखना। सज्जाद साहब, चीफ सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया कि दरवाजे कोर्ट के खुले हैं लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, लगातार इविक्शन ड्राइव्स होंगे, तो उसके स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? I don't know. I mean to say, if I were in his place, I would not make such a distinct statement. और कोर्ट कितने फ्री हैं यहाँ? अरे साहब, मैंने तो ये भी सुना है कि ऑर्डर वहाँ से ये है कि जो बयान देगा पहले उसके पीछे जाओ। तो कोर्ट और ये क्या है? They should come out of this arrogance. Let him also come out of his arrogance. ऐसे बयान नहीं देते हैं। Bulldozer is not something that India should be represented with in Kashmir. India should be represented by compassion, by love, and by affection. I don't think the best thing of Indianness in Kashmir should be bulldozer. That's the last thing that we should see. आपको नहीं लगता कि एज पर रूल देखें या लॉ देखें, गवर्नमेंट को पहले कहीं ना कहीं पे प्रायोरिटी लेवल पे नोटिस जारी कर देना चाहिए? मैंने बोला नोटिस दे नहीं रहे हैं, मैं कह रहा हूँ they are not giving any notice. They are not giving any notice. मैं इनको भी बताना चाहता हूँ, ये कोई मर्दानगी नहीं है कि 300 पुलिस ऑफिसर जाता है, फिर उसके साथ अमला होता है, फिर एक गरीब के घर जाते हैं। इसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनी ब्रेवरी इन दिस। ये तो बेगैरती है, इसमें कोई ब्रेवरी नहीं है। आप जाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर फोटो उठाते हैं, जनाब हमने बड़ा काम किया है। आई डाउट इट, आई रियली डोंट थिंक, इट्स अ मैटर ऑफ शेम। साहब, आपने बोला कि हमें भी उम्मीद थी कि प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कोई डेलीगेशन जाएगा PM से मिलने इस बारे में? नहीं, हम नहीं मिलने जाएंगे यार, हमको कहाँ मिलने देंगे वहाँ, अब जाएंगे अब क्योंकि आपने कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की सर बात की, कश्मीर इशू पर हमेशा सख्त की मौक़िफ़ रखने वाली, और जहाँ का एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर जो है हमेशा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस रहा है, और रिसेंटली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हेड क्वार्टर को गवर्नमेंट ने सील किया। उस पर आपका टेक साथ ही दूसरा सवाल चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया, कहा है कि जो करंट रिजीम है इसके साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस यहाँ से कैमरा मिली हुई है। योर टेक ऑन दिस?
यार मेरी तो फैमिली में ये हुआ, मेरी सिस्टर का हुआ है, उनको शर्म आनी चाहिए। इसी बेशर्मी से वी आर हेयर बिकॉज ऑफ दिस बेशर्मी। अब कहाँ गई वो 18 बी टीम? मेरे घर में नहीं चला बुलडोजर क्या? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आने वाले हफ्तों में सजाद साहब अगर ये कार्रवाई मजीद जारी रही तो क्या यहाँ पे कुछ नस्ल पार्टीज में वो प्रोटेस्ट करती नजर आई? क्या ऐसा पीसी सोचती है वो भी ऐसा करे? We will talk to our people. We don't want to be seen as acting as theatre. If we do something, there is no need to do here. अगर हमें लगा, हम सोच रहे थे अभी हम करेंगे एक one of the options that is on the table is to go to Delhi and at least sit on a hunger strike. कोई चेंज नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कुछ चेंज होगा। We will try, but अभी we are अभी हम अपने पार्टी में पूरा मशवरा करके that how do I'll tell you one thing, I have never been so helpless and I don't think anybody has been so helpless. They started off कि हमने जी बड़े लैंड ओनर्स के खिलाफ करना है। और एक और चीज़ मैं भूल गया, मेरे पास भी लिस्ट है, हम वेट कर रहे हैं जो सबसे बड़े लैंड ओनर्स हैं, मेरे पास लिस्ट है। जब ये सब खत्म होगा फिर हम वो लिस्ट रिलीज करेंगे। अभी तक उनको ना नोटिस गई है ना इनको किसी ने टच किया, बिकॉज दे आर वेरी 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 बिग। जम्मू है कुछ और कश्मीर में कुछ। सजाद साहब, बहुत सारे लोगों को नोटिस गई है, तो उनका ये कहना है कि उनको 70 साल पहले 21 साल पहले वहाँ पे मकान बनाया, अजदादों के मकान है, उसी लैंड को बोल रहे हैं काट चराई है। हो सकता है उस वक्त वो काट चराई हुई होगी। क्या देखेंगे फिर कौन बचता है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में? आई डोंट नो व्हाई दे आर इन्वेंटिंग होमलेसनेस, दैट्स ऑल आई कैन से। हमने भी जो देखा हुआ है इसमें, मतलब पहले इनने बोला था कि हम गरीब को टच नहीं करेंगे। आई थिंक दे नीड टू डिफाइन गरीब क्या है। इनको हर कश्मीरी मुसलमान अगर वो भिखारी भी है वो भी अमीर लगता है। प्रॉब्लम तो वो है, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। अब इनको मतलब अगर बेचारा कोई कश्मीरी मुसलमान होगा जिसको कुछ, इनको वो भी बहुत अमीर लगता है। सो लेट देम एटलीस्ट डिफाइन who in their eyes is economically at a certain level who should not be touched. कश्मीर का पॉलिटिकल फ्यूचर आप किस नज़र से देखते हैं? हमने देखा दफा 370 की मुंसिफ के बाद कश्मीर के जितने भी मंजे हुए पॉलिटिकल लीडर थे उनको हमने जेलों में देखा। अभी बुलडोजर बाबा ज़्यादातर जितने मंजे हुए पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी घर की तरफ जा रहे हैं। कश्मीर का पॉलिटिकल फ्यूचर आप किस नज़र से देखते हैं? यार पॉलिटिकल फ्यूचर में मैं क्या बताऊं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट्स लाइक लिविंग इन अ हेल। It's like living in a hell. By virtue of law, is there any provision for the common masses to इसके बारे में वो वापस क्या कोई एक्शन कर सकते हैं अगर लॉ के प्रिज्म के थ्रू देखें हम? देखिए मैं आपको बात बताऊं, जो सरकारें होती हैं, what I have read my economics, सरकारें is about eradicating homelessness. It's about even in rich countries, अगर कोई अनएम्प्लॉयड होता है उसको डोल देते हैं कि भाई साहब आपके वो तनख्वाह नहीं है, आप यहाँ से ले लो। ये जो इन्वेंटिंग होमलेसनेस है, क्रिएटिंग होमलेसनेस है, दिस इज अ न्यू मॉडल इन इकोनॉमिक्स। Same thing has happened in Israel between Palestine. No, I will not, don't put words in my mouth. गरीब तबके को छेड़ा जा रहा है, अगर गरीब तबके को छेड़ा जा रहा है तो आप इतनी लेट क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं? और तमाम रीजनल पार्टी, वही रीजनल पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही है जिस पे वार हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोई साजिश तो नहीं है। At the end of the day, they are not elected by people. ये कितनी भी बात करें, हिंदुस्तान के आईन में स्टेट्स का अलग पावर है और यूनियन गवर्नमेंट का अलग पावर है। यहाँ इलेक्शन नहीं हुए हैं, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने किसी बंदे को भेजा है कि भाई साहब आप तब तक देख रेख करो। Now he can't take decisions on behalf of the people of J&K. I appeal to my prime minister कि मुझे गलत फहमी थी कि आप हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। प्लीज मुझे बताइए मेरा प्राइम मिनिस्टर कौन है? उन गरीबों का कौन प्राइम मिनिस्टर है जिनको आप बुलडोज कर रहे हो? और मजे की बात एक और है, ये मैक्सिमम एनक्रोचर्स 90% मुसलमान हैं, 95% एनक्रोचर्स मुसलमान हैं। 2-4 को डाल दिया दिखाने के लिए, बाकी सब मुसलमान हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारी ये गलतफहमी दूर करें ना। हमारा एलजी कौन है? यू कांट डू दिस। और ऐसा नहीं है, ये जो भी लोग कर रहे हैं एक कबाल है ऑफिसर्स का, 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ भी हैं, इलेक्शन वालों के खिलाफ भी हैं। ये उनका कबाल है। और 2 साल के बाद एक भी यहाँ नहीं होगा, या वो रिटायर होकर वापस चले जाएंगे। वो सब टूरिस्ट हैं। ये टूरिस्ट इतनी बर्बादी करे, इसके सोसाइटल इम्पैक्ट होंगे। इफ यू आर क्रिएटिंग होमलेसनेस, इफ यू आर इन्वेंटिंग होमलेसनेस,
बाद में तो हमारे बच्चों ने, हमने, आपने सब मिलकर उसके जो सोशल इम्पैक्ट होगा वो किसने करना है? ये तो टूरिस्ट लोग तो उठ के चले जाएंगे. सो ऑल आई एम सेइंग इज कि प्लीज गेट आउट ऑफ योर एरोगेंट मोल्ड. दिस देम एंड अस, कि ये जो देम हैं सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए, ये गांधी जी के 3 बंदर हैं. न इन्होंने कभी करप्शन की है, न ये कभी करेंगे. और जो सेक्रेटेरिएट से बाहर हैं, सारी गंदगी उनमें है. दिस कैन नॉट बी ट्रू. This just cannot be true that a group of 6 people are angels who have descended from earth. न उनने पीछे कोई गलती की है, ना आगे करेंगे, और उनके पास इतनी मॉरल अथॉरिटी है कि वो गरीबों के घर में जाकर बुलडोज कर दें. एंड लेट देम अंडरस्टैंड दैट देयर हैज बीन अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दिस रीजन. बड़ी मुश्किलों से हम वी आर ट्राइंग टू बिल्ड आवर लाइव्स. डोंट बिकम डिसरप्टर्स इन आवर लाइव्स. ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं. अगर आपको कोई सवाल पूछना है आप पूछिए. बाकी जो ये बड़े लैंड ओनर्स के खिलाफ कर रहे हैं, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है. वी हैव नो ऑब्जेक्शन. जो बड़ा लैंड ओनर है उसके पास इतना पैसा है, वो कल वकील लाएगा और सारा लैंड वापस लेगा. ये भी लिख लेना, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ. आए है स्टेट लैंड रिट्रीव करने की. इसके अपने मेरिट्स हो सकते हैं, लेकिन कोई भी काम करने के लिए एक कायदा कानून होता है. द लॉ ऑफ द लैंड कैन नॉट बी वायलेटेड. द लॉ ऑफ द लैंड हैज टू बी ओबेड. अगर आपने वीडियोस देखी होंगी जो सोशल मीडिया पर है, वो कोई दिन नहीं, इंक्लूडिंग आज का दिन, जब वीडियोस नहीं आते हैं जहां गरीब लोगों को जो 3 मरले 4 मरले पर बैठे हैं, उनके घर बुलडोज किए जा रहे हैं. और ये भी कोई दिन नहीं है कि जब एलजी ऑफिस से बयान नहीं आता हम गरीबों को टच नहीं कर रहे. अब 2 बातें हैं, या तो वो वीडियो झूठे हैं या एलजी ऑफिस के यहाँ से झूठ बोला जा रहा है. दूसरी बात, पूरे हिंदुस्तान में एक सिस्टम है कि नोटिस दी जाती है. इट्स नॉट ओनली द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस बट इट्स ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड दैट यू हैव टू गिव अ नोटिस. ये बताएं कौन सी नोटिस कहाँ ये दे रहे हैं. चलो अमीर लोगों को तो फिर भी नोटिस देते हैं. ये दिल पर हाथ रखकर करें, जिन गांव में ये गए हैं वो 3 मरला 4 मरला वालों के पीछे किसी को नोटिस दी है. आखिरकार हर एक को हक बनता है कि वो एटलीस्ट अपने कागज तो देख ले. आके आना और बुलडोज करना, ये जो है ये मुझे नहीं लगता है कोई तरीका. बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट. डू दे वांट टू रिट्रीव लैंड or do they want to humiliate the people of Kashmir? मुझे लगता है humiliation is more important for them. कि एक 500-200 पुलिस का दस्ता हो, रेवेन्यू ऑफिसर 50-60 हों, फिर हमारे जर्नलिस्ट भाई पहले आ गए होते हैं, फिर मार्केटिंग ऑफ इमोशंस. हमारी माएँ बहनें रो रही होती हैं, छोटे बच्चे 5-6 साल के, उनको घर से निकालते हैं. What nonsense is this? What are they doing? और जम्मू कश्मीर तो हिंदुस्तान का हिस्सा है. ऑल वी आर सेइंग इज दैट जो आप बाकी जगह हिंदुस्तान में कर रहे हो वो आप इधर भी करो. वहां आपने सारी वो लैंड जो है वो रिट्रीव की है. वहां किसी के पास कोई लैंड नहीं है. या हमारे एलजी साहब हैं, ये यूपी में हैं, क्या यूपी में सारी लैंड ले ली? अब यहां आके कोई ये नहीं. और सबसे बड़ी बात है, आई थिंक दिस गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड that at the end of the day it is a makeshift temporary arrangement. They should leave some bigger decisions to the new elected government. या उस दौर में अमेंडमेंट की गई, क्या ज़ाती तौर पर या आपकी पार्टी ये महसूस करती है कहीं ना कहीं यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज का खदशा है? डेमोग्राफी डोंट लिंक इट टू दैट. यार प्रॉब्लम आपका ये है कि आप अच्छे केस को भी खराब करते हो. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये तामुन सुनो. दैट इज व्हाई वी आर हियर सो हेल्पलेस. यार वो दीवार फिल्म थी, वो किसी ब्यूरोक्रेट ने देखी है. वहाँ उसमें बोलता है वो अमिताभ बच्चन कि जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से खड़ी होती है. तो इनका भी यही है, जो ये बोलते हैं वही कानून है. सो ये जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अमिताभ बच्चन ने दीवार की, जो ये बोलेंगे वही कानून है, जो ये नहीं बोलेंगे वो कानून नहीं है. सो व्हाट डू यू डू? आई मीन टू से दिस इज हाउ दे आर. ऑल वी कैन डू इज जस्ट प्रे एंड हैव सम स्ट्रेटजी एंड ऑल्सो टॉक टू एंड यूज सोशल मीडिया to see that
the issues of humanity, the issues of poverty, that we are able to advocate and highlight. वो एक चीज़ का मेरा एक सवाल है आपसे, with this move there has been उसमें वो चले जाएं खुद सिक्योरिटी के बगैर, बैठ जाए वो डेमोलिशन करे. You don't need to be a genius to understand you are demolishing a house. How can it be people friendly? And I don't want to discuss big business houses or big landed properties. लेकिन ये आधा कनाल, 3 मरला, 4 मरला, 5 मरला, what nonsense is this? और demolish क्यों करें? They can always seal it. जैसे वहाँ जम्मू में एक वो था 4 मरले पर, उसको demolish कर दिया भाई. They could have sealed it. Sealing is also an option. So this whole idea of being garments can't be seen as punitive. PC's perspective, what is the outcome then? What should be done so that this drive will stop? ड्राइव तो यार हम कर रहे हैं, हमने जो सारा बोला, इट्स अबाउट दैट. थैंक यू.